नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो है बचपन में खेल, हार्ट नहीं होगा फेल। कुछ लोग जिन्हें ना तो मोटापा होता है ना ही ब्लड प्रेशर, फिर भी वो हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं चौंकाने वाली होती हैं, कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन अब इसकी वजहों का पता चल गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की एक रिसर्च में पाया गया है कि बचपन में फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना भविष्य में हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि बचपन के इनएक्टिवनेस का हार्ट से क्या कनेक्शन है, बच्चों की दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी यानी खेल कूद कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज के प्रति बच्चों में रुझान कैसे पैदा करना चाहिए और इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है, माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल के सालों में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हार्ट अटैक लोगों को पहले भी आते थे, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर देखा गया है कि युवाओं में एक्सरसाइज के दौरान, गरबा के दौरान, गाना गाने और डांस करने के दौरान अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इसकी चपेट में आने से बच्चे, किशोर और युवा भी नहीं बच सके। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि हार्ट अटैक के ऐसे अधिकांश मामलों में ना तो मोटापा था, ना ही ब्लड प्रेशर की कोई समस्या। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की स्टडी में इसकी वजह सामने आ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड के रिसर्चर्स की ओर से यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में जमा की गई स्टडी में कहा है कि बचपन में फिजिकल एक्टिविटी की कमी, आलस्य और इनएक्टिव होना भविष्य के लिए घातक हो सकता है। खासकर शारीरिक गतिविधियों से दूर रहने वाले बच्चों में मोटापा या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी नहीं होने के बावजूद हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। स्टडी के मुताबिक शोध में 11 साल के बच्चों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। इनकी रोजाना की दिनचर्या में इनएक्टिविटी की हिस्सेदारी औसतन 362 मिनट के करीब थी। 15 साल की उम्र में इनएक्टिविटी का यह आंकड़ा बढ़कर 474 मिनट हो गया। 24 साल की उम्र में इनएक्टिविटी का यह आंकड़ा बढ़कर 531 मिनट हो गया। यानी 11 साल की उम्र और 24 साल की उम्र के बीच इनएक्टिविटी करीब 169 मिनट बढ़ गई। स्टडी के मुताबिक इन बच्चों में शारीरिक गतिविधियों में कमी आने के चलते हार्ट संबंधी बीमारी के खतरे ज्यादा पाए गए। स्टडी में कहा गया है कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी की एक बड़ी वजह उनके स्क्रीन टाइम का बढ़ना है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम की बढ़ती लत बच्चों, किशोरों और युवाओं की सेहत पर भारी पड़ती जा रही है। खेल कूद के घटते समय से बच्चों की शारीरिक मजबूती और इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ रहा है, जो दिल की बीमारी की वजह बन रहा है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक अब तो बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है। बेतरतीब खान पान और खराब लाइफस्टाइल के चलते बच्चों के बॉडी के मेटाबॉलिक पर असर पड़ रहा है। सामाजिक दायरे में आ रही कमी के चलते बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वहीं 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेने से भी कम उम्र में युवा हार्ट अटैक की बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बच्चों में आलस की जगह रोजाना एक्सरसाइज, खेल कूद, सैर सपाटा बेहद जरूरी है, वरना कम उम्र में ही इन्हें हार्ट की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर जागृति सांघवी हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल की। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर ज्योति कपूर हैं, डायरेक्टर एंड सीनियर साइकियाट्रिस्ट, मनस्थली के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का शो उन सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए जो इस बात को लेकर कई बार परेशान रहते हैं कि बच्चे उनके ज़्यादा खेलते हैं या अपने बच्चे को ज़्यादा पढ़ाकू बनाना चाहते हैं। उन पेरेंट्स को ये शो निश्चित तौर पर देखना चाहिए। अगर आपका बच्चा खेलता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, खेलने कूदने में एक्सपर्ट है, उनको मज़ा आता है, तो ये ब्लेसिंग है। इसको आप टाइम की बर्बादी मत समझिए। और इसी पर आज हम ये शो करेंगे और जो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे, ये जो रिसर्च आया है, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान गया नहीं, तो आप जरा बताइए सर कि बचपन में नहीं खेलना कूदना या बचपन में खेल कूद का हार्ट से क्या कनेक्शन हो जाता है सर?
धन्यवाद मृत्युंजय जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बिल्कुल कल ही ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के मीटिंग में ये प्रेजेंट हुआ और आपने आज इस पे शो किया है। और देखिए, ये जो स्टडी आई है ईस्टर्न फिनलैंड यूनिवर्सिटी से, इसके जो ऑथर हैं एंड्रयू अगबाजे, उन्होंने 766 बच्चों पे ये रिसर्च किया जिसमें 55% फीमेल हैं, गर्ल्स हैं और 45% बॉयज हैं। अब रफली मैं आपको बता देता हूं कि 11 साल में उनकी जो सेडेंटरी एक्टिविटी या इनएक्टिव टाइम था वो 6 घंटे थे। उसके बाद 15 साल में ये 8 घंटे हो गए और 24 साल में ये 9 घंटे हो गए। मैं घंटों में बता रहा हूं, जो मिनट में स्टडीज थी रफली मैंने दर्शकों की सुविधा के लिए किया है। करीब करीब 3 घंटे बढ़ गए ये 11 साल से 24 साल के अंतर में। तो इस पे ये देखा गया कि देखिए, जो एक हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल मास एक इंडेक्स होता है। उसमें देखा गया कि 0.004 ग्राम पर मीटर हाइट के साथ उन्होंने कंपेयर किया कि 1 मिनट का आप सेडेंटरी टाइम अगर बढ़ाते हैं तो आपकी जो दिल की जो मोटाई है या जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास है इतना बढ़ जाता है। तो समझिए 169 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे की बात आप सोच लें। 3 घंटे के बढ़ने से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास है वो इतना बढ़ गया। तो इस स्टडीज में उन्होंने साफ चिताया है कि ये ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी भी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। पहले 1975 में 1% बच्चे ओबीज होते थे, अभी 8% बच्चे ओबीज हैं। बट ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट, बच्चा मोटा हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है या हाई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या जो सेडेंटरी टाइम है, इसको देखिए स्मार्ट वॉच से उन्होंने कैलकुलेट किया था, ये जो है फ्यूचर में, मतलब अर्ली एडल्टहुड में 24 साल की उम्र में इसने स्ट्रोक और हार्ट अटैक की जो संभावना है उसको बहुत बढ़ा देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मुझे लगता है हर पेरेंट्स को हर स्कूल में ये मैसेज जाना चाहिए। देखिए, स्कूल में जो है केवल कह देना कि बच्चे फिजिकली एक्टिव हों, उनको फिजिकली एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, स्कूल्स की है, टीचर्स की है, क्योंकि उनको कम से कम 60 मिनट का मॉडरेट से सीवियर विगरस इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन स्टडीज है जो कल जो है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के मीटिंग में प्रेजेंट किया गया। और मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल आई ओपनर है। ये लार्जेस्ट कोहोर्ट स्टडी है जिसमें बर्थ से 90 में जो बच्चे पैदा हुए थे उसको फॉलो अप करके ये देखा गया कि अभी ये जो है ये बिल्कुल डायरेक्टली आप समझिए रिलेटेड है कि आप जितना सेडेंटरी लाइफ बिताते हैं, चाहे स्क्रीन टाइम हो चाहे आप वीडियो गेम खेल के, उतना ही ज्यादा चांसेज है कि आपको भविष्य में अर्ली एडल्टहुड में जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आज जो इस तरह से हम लोग एपिडेमिक देख रहे हैं अपने कंट्री में, उसकी मुख्य वजह यही है। और मुझे लगता है कि इस शताब्दी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। यस, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और बहुत डिटेल में आपने समझाया कि ये क्यों ज़रूरी है। और इसकी तरफ आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी शुरुआत है अगर फिजिकल, और अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जागृति जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बच्चों में एक्सरसाइज का कराने का या उनको गाइड करने का चलन नहीं है। हमें लगता है बच्चे हैं वो खा पी रहे हैं, इधर दौड़ धूप कर रहे हैं तो वो अपने आप फिट रहते हैं। आप जरा बताइए, हार्ट का कनेक्शन तो हमने जान लिया, मनोज जी ने हमें समझा दिया डिटेल में। क्या अगर कोई बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनको और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? क्योंकि आप बच्चों की डॉक्टर हैं, आप जरा बताइए अगर कोई बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है तो उनको और कौन कौन सी बीमारी या दिक्कत होने की आशंका बढ़ जाती है? थैंक यू अगेन। मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लिया है। स्पेशली कोविड के बाद जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम जब छोटे थे तो जब हम बच्चे थे तो हम ऑलवेज स्कूल के बाद आके ग्राउंड में खेला करते थे। दिन में 1-2 घंटे बच्चे बहुत मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करते ही थे। तो कभी ये सोच बचपन में नहीं आई कि बच्चों को खिलाना चाहिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं। पर अभी ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड इतना सारा ऑनलाइन एक्टिविटीज का चलन हो गया है, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है कि जिसके कारण बच्चे खेल नहीं रहे। उसके कारण एक ओबेसिटी एपिडेमिक जैसा शुरू हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों का वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने के कारण भी जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह, वो सब की संभावनाएं बढ़ जाती है। सेकेंड जो है वो
फिजिकल इनएक्टिविटी इटसेल्फ वो धूम्रपान के जैसा एक रिस्क फैक्टर बन गया है। और जब हम फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो कहते हैं कि सिटिंग जो है इज लाइक द नेक्स्ट बैड थिंग दैट यू कैन हैव। तो बैठना एक जगह पे वो अपने आप में एक बहुत बुरा रिस्क फैक्टर है। थर्डली, जब फिजिकली इनएक्टिव बच्चा रहता है तो इवन रेस्पिरेटरी कंडीशंस जैसे कि किसी को अस्थमा वगैरह हो, वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि हम एक्टिविटी करते हैं तो अपना जो रेस्पिरेटरी रिजर्व है वो भी बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण जब बच्चे के में मेदस्विता आती है, ओबेसिटी आती है, तो इवन लिवर में फैटी लिवर की संभावना बढ़ती है। और धीरे धीरे करके ये जो एस्पेक्ट है वो शरीर के काफी दूसरे अवयव को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो हमारे में कहा गया है कि सिंस द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स पाए गए हैं। इंडिया इज कंसिडर्ड कि पूरे वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है, तो उसमें भी ये फिजिकल इनएक्टिविटी जो है वो डायबिटीज के रिस्क बढ़ाने में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। सो फिजिकल इनएक्टिविटी अपनी जगह पे है, पर वो उसके रूट्स जो है वो काफी सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं और आगे बढ़ के देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इसकी वजह से हम बहुत सारे दूसरे रिस्क फैक्टर्स और बहुत सारी डिजीजेस को अपने जीवन में ला सकते हैं। राइट। तो मतलब हार्ट का कनेक्शन तो है ही, लेकिन बाकी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं अगर आपका बच्चा बहुत एक्टिव नहीं है, फिजिकली एक्टिव नहीं है। Sorry, I'm not able to hear you. हाँ, ओके। मतलब तो अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, खेल कूद नहीं करता है, या आप खेलने कूदने नहीं देते हैं, कई बार पेरेंट्स बहुत तरह का दबाव बनाते हैं कि नहीं पढ़ो, ज़्यादा खेलने नहीं देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो आप इसके ऊपर गौर करिए। अब डॉक्टर ज्योति कपूर जी, आप जरा हमें ये बताइए, अभी के सामने में एक चैलेंज ये है पेरेंट्स के सामने भी, कि पेरेंट्स अगर चाहते भी हैं कि हाँ उनका बच्चा फिजिकली एक्टिव हो, खेलने जाए, तो अब बच्चों के पास एक विकल्प आ गया है, विकल्प मोबाइल के तौर पर सामने आया है। तो वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो आप जरा बताइए कि इसकी क्या साइकोलॉजी है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहता है और वो मोबाइल में टाइम गुजारता है, गेम खेलता है, बाकी चीज़ें देखता है, कैसे डाइवर्ट किया जाए बच्चों के माइंड को कि मोबाइल की जगह वो खेलना पसंद करे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे? राइट मृत्युंजय, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये उठते नहीं हैं, ये सारा दिन बैठे रहते हैं, हम इन्हें इनकरेज करते हैं पर ये करना नहीं चाहते। पर इसका रूट कॉज है कि जो लाइफस्टाइल डेवलप हो गया है पिछले इतने सालों के अंतराल में, वो लाइफस्टाइल जो है वो हमें एक तरीके की आदत है, एक हैबिट है। और हैबिट्स तोड़ना किसी बड़े या बच्चे के लिए बहुत आसान चीज नहीं है। जैसे कि अभी जागृति बोल रही थी कि जब हम छोटे होते थे तो कितना खेलते थे। हमें भी याद है कि स्कूल में अगर हमारा डेली एक गेम्स का पीरियड हुआ करता था, शाम को आके खेलने का एक प्रोसेस हुआ करता था जहाँ पे हमें जाना ही है। आज की डेट में अगर हम स्कूल के करिकुलम में देखें तो डेली गेम्स का पीरियड नहीं होता है, डेली असेंबलीज नहीं होती हैं। अगर हम वापस आके बाहर घूमने की बात करें तो माहौल ऐसा है कि पेरेंट्स डरते हैं, वो बच्चों को बाहर भेजते नहीं है कि देयर इज डेंजर कि वो पार्क में जा रहे हैं या अपने आप खेल रहे हैं या साथ में कोई होना चाहिए। तो एक जीवन शैली ऐसी डेवलप हो गई है। अब उस जीवन शैली में अगर आप बच्चा घर में बैठा हुआ है, वो उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्या करेगा? तो नेक्स्ट थिंग द चाइल्ड वांट्स टू डू इज एंटरटेन हिमसेल्फ। अब वो अपने आप को एंटरटेन कैसे करता है? वो टीवी के जरिए करता है, मोबाइल के जरिए करता है, इंटरनेट के जरिए करता है। तो इसलिए जस्ट ये बच्चों को बोलना कि आप मोबाइल मत देखिए, आप टीवी मत देखिए या आप इंटरनेट मत देखिए, वो एक आंसर नहीं है। हमें उन्हें एक ऑल्टरनेटिव देने की जरूरत है कि ऑल्टरनेटिव क्या होगा। दूसरा, जीवन शैली में जो अंतर आया है वो बहुत ज्यादा, जो लिफ्ट का चलन, रिमोट कंट्रोल्स का चलन, चीजें आपके मतलब आपको बाजार से जाके लाने की जरूरत नहीं है, आपको डिलीवरी हो जाती है चीजें। तो उस सब के चलते जो नॉर्मल एक्टिविटीज भी होती थी कि आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, हमने देखा है कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो बच्चा फोन पे कॉल करता है पास वाले फ्लैट में अपने फ्रेंड को ये कहने के लिए कि हमारे घर आ जाओ, चलो हम पढ़ाई कर लेते हैं, जबकि पहले हम लोग चल के जाते थे और वो सारी चीजें करते थे। तो व्हाट वी नीड टू एम्फसाइज ओवर हियर इज कि
बच्चे वो कर रहे हैं जो हमने जीवन शैली उनको दी है। ये बात तो बिल्कुल अगर ठीक हमें है। वो बदलनी है तो पहले खुद में बदलनी पड़ेगी। ठीक बात है। ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बच्चों की जो जीवन शैली है वो हमने दी है, और कई बार मजबूरी में ये होता है, कई बार ये एक्स्ट्रा जब आप लगता है कि नहीं आप मतलब बहुत एक्स्ट्रा कॉशस हो जाते हैं बच्चों को लेकर के, तब इस तरह की दिक्कत सामने आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि बच्चों के लिए खेल कूद क्यों ज़रूरी है और इसका सेहत से, हार्ट से क्या कनेक्शन है, ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। मनोज जी, अब सर जरा हमें ये बताइए, आपने पहले राउंड में डिटेल में समझाया, लेकिन अब जरा आप बताइए सर कि क्या पैटर्न होना चाहिए। मतलब कई बार ये होता है क्योंकि बच्चों में जैसे बड़ों के लिए हम बोलते हैं कि भाई आप 45 मिनट वॉक कर लें, आप योगा कर लें, बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाती हैं। तो क्या बच्चों के लिए डेडिकेटेड उनको बताया जाए कि हाँ तुम्हें योगा करना है, वॉक करना है, या उन्हें छोड़ दिया जाए, अगर वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, तो उसमें फिजिकली वो काउंट हो जाएगा, उससे दिक्कत दूर हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए मृत्युंजय जी, इस स्टडीज में जो एक चीज सामने आई कि देखिए अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि सामने से सुंदर और सुडौल दिखने वाले युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। तो इस स्टडी की एक खास बात ये थी कि इसमें जो पेशेंट्स का कोई, जो बच्चों का था, वजन नहीं बढ़ा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, इवन बिल्कुल सामने से आपको स्वस्थ दिखने वाले बच्चे हैं जिनको कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इटसेल्फ वो क्या करता है, देखिए बहुत सारी चीजें, फूड, डाइटरी हैबिट्स, आपकी फूड प्रेफरेंसेज, ये सारे बचपन में होते हैं। निश्चित तौर पे इनका अंजाम भुगतना पड़ता है जवानी में, क्योंकि उस समय तक आप ओबीज हो जाते हैं, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज हो जाती है, 7 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज है हमारे कंट्री में। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग से आइसोलेटेड केवल आप बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। आप मोटे हैं नहीं हैं वो तो अलग बात है। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल को तोड़ने के लिए देखिए ये बहुत प्लान करके करना होगा। जैसे हम WHO जो बोलती है कि 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक आपको करनी चाहिए, वो बच्चों के लिए भी लागू होती है, और बच्चों के लिए बोला जाता है थोड़ा ज्यादा जो रिकमेंडेड है। देखिए इसी वाले जो आप जो आर्टिकल की या जिस स्टडी की बात कर रहे हैं उसके लास्ट लाइन में उन्होंने कोट लिखा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलें नहीं, आप चल नहीं सकते हो तो आप क्रॉल करें, रेंगे, लेकिन आप मूव करते रहें। तो मूवमेंट जो है आपको बहुत जरूरी है। आपको ये जो अपना लाइफ पैटर्न है ना, स्टाइल जो है, उसको आपको सेडेंटरी से आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए 60 मिनट्स का कहते हैं कि बच्चों को तो और हार्ड विग्रस एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। देखिए जैसे कुछ गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, जो हम लोग बचपन में खेला करते, तो उसमें काफी ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता था। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को बढ़ावा देना होगा। टाउन प्लानिंग में भी देखिए अर्बनाइजेशन हुआ है, बच्चों को क्या बहुत ऐसे कंजेस्टेड एरिया होते हैं जहां कोई प्ले ग्राउंड नहीं होता, फिर भी बच्चे सड़क पे भी क्रिकेट खेल लेते हैं। मुझे लगता है कि हर लेवल पे चेंज आने की जरूरत है बच्चों को, खास करके स्कूल में। अभी हमारे जो कलीग्स ने बोला कि स्कूल में एक खेल का पीरियड, अभी हर जगह देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 6-6, 8-8 घंटे बच्चों को बिठा के एकदम कॉच पोटैटो बना के रखते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग। ऐसी क्या कोचिंग है जो आपके पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है? और इस तरह की जो चीजें हैं, एक आप समझिए कि एक जो नया जनरेशन है उसको आप अस्वस्थ बना रहे हैं। और ये स्टडी में आया है कि जो अभी बॉर्न हुए हैं 1980s के बाद, उनमें ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है। तो क्या ऐसा हुआ? उसमें एक कैलसनेस हो गई, लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, फूड हैबिट डेफिनेटली देखिए जंक फूड का जो प्रचलन है, और खास करके जो सोशल मीडिया पर जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं अनहेल्दी फूड्स का, उसको तो बिल्कुल रोकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती है, वो वही चीज देखते हैं। आप एक स्टडी है कि एक वीक में 200 बार से ज्यादा बच्चा एक ही ऐड देखता है अनहेल्दी फूड्स का। तो खाली बोलना कि अनहेल्दी फूड और जंक फूड को अवॉइड करना, साथ में आप स्कूल में जाइए। मैं कई स्कूल में मीटिंग के लिए जाता हूँ या कोई टॉक के लिए जाता हूँ, वहां के कैंटीन में वही स्नैक्स के तौर पे ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, अरे आप कुछ हेल्दी और एफोर्डेबल स्नैक्स का इंतजाम कीजिए स्कूल में। ये सब चीजें जरूरी है। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी हर लेवल पे, आप जैसे रोजाना जो आप काम करते हैं उसको चल के कीजिए, सीढ़ी का इस्तेमाल कीजिए, चलिए फिरिए, और कम से कम 1 घंटा समय आप विग्रस एरोबिक एक्टिविटी में दी। ठीक है, तो मतलब बच्चों की सेहत में जो बात अभी मनोज जी ने कही कि फिजिकल एक्टिविटी तो है ही उसका बड़ा रोल,
लेकिन साथ साथ खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जागृति जी, आप चूंकि पीडियाट्रिशियन है, आप जरा हमें बैलेंस बताइए मैम कि ठीक है, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ये हमने समझ लिया, लेकिन अब उसका दायरा क्या होना चाहिए? कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ओवर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा खेलने लगते हैं, क्या उसका भी कुछ नुकसान है? मतलब ये हम कैसे मेजर करें कि ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगी। हमें ये जो एग्जैक्टली हम इतना मिनट्स करना या इतने घंटे करना, वो शायद कभी ना समझ में आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिसे मॉडरेट या विगरस एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें पसीना हो, उसको हम मॉडरेट या विगरस एक्सरसाइज कह सकते हैं। कि जिसमें दौड़ रहे हैं बच्चे और पसीना हो रहा है, उस चीज को हम विगरस एक्सरसाइज कहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम जिम में जाके या उस तरह से बच्चों को भेजें, क्योंकि आजकल वो भी एक चलन है। स्पेशली अगर हम एडोलिसेंट्स को देखेंगे, जो यंग बच्चे हैं, उनको लगता है हम जाके डोले शोले बनाए जिम में जाके। पर जितना मसल ट्रेनिंग जरूरी है, वो सिर्फ जिम में जाके नहीं, बॉडी वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है ना, वो जरूरी है। अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग बच्चे करते हैं, जैसे कि पुशअप्स है, सूर्य नमस्कार है, ये सब चीजें अगर करेंगे तो वो अति नहीं हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं कि रिस्क है अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो कब नहीं होता है? जब हम कोई भी चीज मॉडरेशन में करें। तो सिंपल चीजें हैं, जैसे पुशअप्स है, पुलअप्स है, सूर्य नमस्कार है, ये सब चीजें, जैसे जंपिंग जैक्स वगैरह है। नहीं, skipping जागृति कर मैम, सकते हैं आप ये ठीक कर रही हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कई बार कि बच्चों को ये बताना कि योगा करो, ये अगर मान लीजिए कोई बच्चा, नहीं, मैं इसमें सवाल जोड़ लूं मैम। अगर मान लीजिए बच्चों को हम ये नहीं कह पाते हैं, या बच्चा ये नहीं कर पाता है कि योगा करना है या एक्सरसाइज करना है। अगर कोई बच्चा फिजिकली खेल रहा है, मतलब गार्डन में दौड़ रहा है, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, या साइकिल चला रहा है, क्या इसको माना जाए कि ये ठीक है, इतना पर्याप्त है बच्चों के लिए? 100%, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, 45 to 60 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी। पर अगर आप अभी देखेंगे कोई भी सोसाइटी में, जब बच्चे नीचे साइकिल लेके जाते हैं, तो एक दो राउंड मारने के बाद सब अपने फोन पे अड़े रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि स्क्रीन्स को हटाया जाए उनके लाइफ से, और उन्हें जो है वो एक्टिविटी, जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्टिविटी ही करिए। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम जब बचपन में जो खेलते हैं, या जो आप अभी बता रहे, दैट इज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, मतलब जिसका कोई प्रोग्राम नहीं है। आजकल अगर हम देखेंगे तो सब जो माँ बाप है, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे हमारे ये खेल खेले और फिर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेले। कोई कंपटीशन से नहीं खेलना है, मन से, खुशी से खेलना है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इससे भी आगे स्टेप में एक और स्टेप कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सब लोगों को ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह जो है वो अफोर्ड कर पाए। तो इवन घर के काम में भी अगर बच्चे हाथ बटाते हैं, माँ बाप जो यहाँ जाके ये लेके आओ, वो करो, ऊपर चढ़ के हमारे लिए ये निकाल के, ये सब चीजों में बच्चों की अगर रुचि हो तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी। तो जरूरी नहीं कि हमें, ठीक बात है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड जो तरीका है वो भी बहुत कारगर है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम किसी मोटिव से बच्चों को लगाए कि फुटबॉल खेले तो बच्चा मेरा चैंपियन बन जाए, क्रिकेट में जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, उस मोटिव से नहीं। अनएक्सपेक्टेड प्ले अगर कोई प्लानिंग है तो वो भी एक बहुत कारगर तरीका है। अब डॉक्टर ज्योति कपूर जी, आप जरा बताइए कि माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए? बार बार ये फॉर्मूला आप लोग समझ नहीं पाते हैं, बच्चे को ये कैसे, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चों का, तब तक आप दबाव में लंबे वक्त तक उनसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवा सकते। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज करवाया जाए, कैसे बदला जाए कि बच्चे को भी लगे कि छोड़ो कहाँ मोबाइल में गेम में फंसे हैं, चलो कुछ खेलते हैं। आप म्यूट हैं मैम, अनम्यूट कर लें। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया मृत्युंजय आपने, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आजकल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इवन तो माँ बाप समझने लगते हैं तो बच्चे वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, बच्चे लर्न करते हैं अपने एनवायरनमेंट को देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के और घर के लोगों को देख के। अगर घर के लोगों की जीवन शैली, माता पिता की जीवन शैली ऐसी है कि वो सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, काम करने के लिए कोई और आता है, छोटे छोटे काम करने के लिए हम खुद करने की जगह हम ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी वही लर्न कर रहे होते हैं। तो दे लर्न बाय वॉचिंग। तो जो हम कराना चाहते हैं वो हमें अपने खुद के व्यवहार में ढालने की जरूरत है। अगर हम एक्टिव होंगे तो बच्चे भी एक्टिव होंगे।
स्क्रीन टाइम को कर्टेल करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे जागृति भी कह रही थी कि बच्चे घूम रहे हैं और मतलब मोस्टली आप देखेंगे कि 6 बच्चे इकट्ठे खड़े हैं तो 6 के 6 अपना मोबाइल लेके खड़े हुए हैं। सो वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू टेक अवे द फोन। जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो ये कहती हैं कि 1 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए, और भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली भी उसको यूज करना चाहें तो जब आपके खेलने का समय है तब आपने खेलना है, उस समय आपने स्क्रीन यूज नहीं करना है, लैपटॉप यूज नहीं करना है, मोबाइल लेके नहीं जाना है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है ठीक कि बात है। जो जी। स्पर्धा की भावना आती है, वो स्पर्धा की भावना के लिए हमें एकेडमीज की जरूरत नहीं है। जब 6 बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे होते हैं, हाँ, क्रिकेट बिल्कुल खेल ठीक। रहे होते हैं, हाँ। तो वो चीज भी उनको अच्छी लगती है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेंटल हेल्थ का। और ये स्टडीज जो हैं हमारी ठीक अभी बात है। कार्डियो से रिलेटेड हो, पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टडीज भी हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपका फिजिकल एक्सरसाइज का लेवल अच्छा है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है। और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है मतलब तनाव सहने की क्षमता अच्छी है, तो तनाव सहने की क्षमता अच्छी है तो फिजिकल राइट मैम, स्वास्थ्य भी राइट अच्छा मैम, हो जाता है। राइट सो राइट। वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स बिल्कुल बिल्कुल, जब हम इन सब पे इन हमें चीजों ध्यान की देना बात। चाहिए, और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और इसीलिए मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण शो बच्चों के लिहाज से, इसीलिए जो पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो ये आप मत समझिए कि ये वक्त की बर्बादी है, ये आप समझिए कि ये हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। अगर बच्चा आपका खेलेगा नहीं और मान लीजिए बीमार हो जाता है, बीमारी की वजह से 4 दिन उसकी पढ़ाई छूट जाती है, तो वो बात बराबर हो जाती है। इसीलिए बच्चों को खेलने से रोकिए मत। हाँ, नज़र रखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जागृति जी आपका, और मैम आपका हमारे साथ ज्योति जी जुड़ने के लिए आज की इस खास चर्चा में।